आपने क्या बोला? सीख रहे हैं हम, जैसे आ रहे हैं अधिकारी अलग अलग से, तो हमें सीखने को मिल रहा है कि अब प्रशिक्षण में जो पंचायती राज की अवधारणाएं हैं वो बताई जा रही है। आवश्यकता है इन प्रशिक्षणों की। अब सारा प्रशिक्षणों की भी आवश्यकता क्यों नहीं है, कुछ हम सीख पाए यहाँ पे आके। क्या प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है वो क्या काम आता है फील्ड में? बिल्कुल जरूर। विकास को लेकर के बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हर विभाग से विकास को लेकर बताया जा रहा है। आवश्यकता कितनी है इनकी? मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है। हमें जिस चीज के बारे में पता नहीं होता है और अगर हमें वो चीज पता लग जाती है तो उसमें काम करने की थोड़ा और सहूलियत बढ़ जाती है। आपको नहीं लगता कि इस सदन से बाहर जाने के बाद पूरा प्रशिक्षण फिर राजनीतिक रूप ले लेता है? नहीं, प्रशिक्षण से भी तो सरकार की उम्मीदें हैं कि पंचायती राज और सशक्त होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपानामा। जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में मैं इस समय मौजूद हूं और ठीक मेरे सामने आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत नवनिर्वाचित जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनका अभिमुखीकरण प्रशिक्षण यहाँ पे चल रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को मैं बताऊं कि भाई हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। गाँव में अगर आवश्यकता है, फौजिंदाई के मकान का पुस्तक, चौक का पुस्तक टूट गया है। 14 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ ये प्रशिक्षण शिविर 18 अक्टूबर तक चलना है, यानी कि कल के दिवस तक इस प्रशिक्षण शिविर को चलना है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की अगर मैं बात करूं तो 18 सदस्यीय जिला पंचायत यहाँ पे है, जिसमें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही अन्य सदस्य हैं। मगर एक सदस्य के द्वारा अभी तक सदस्यता ग्रहण नहीं हो पाई है माननीय कोर्ट के निर्देशों के क्रम में। तो एक सीट जो कि बजीरा जिला पंचायत वार्ड है, वहाँ पे सदस्य का आकस्मिक निधन होने के कारण वो रिक्त है। तो अन्य जो तमाम सदस्यगण हैं वो यहाँ मौजूद है। क्या कुछ इस प्रशिक्षण में जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनको बताया जा रहा है? क्या इसका उद्देश्य है? क्यों ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्योंकि नए तमाम ये जनप्रतिनिधि हैं, बात करते हैं उनसे कि आखिर प्रशिक्षण में चल क्या रहा है। संपन्न नेगी जी यहाँ बैठे हुए हैं। संपन्न जी, चल क्या रहा है? देखिए, जो हमारे सभी निर्वाचित जिला पंचायत हुए हैं उनका जो हमारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जो हमारे जितने भी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो किस हिसाब से यहाँ पर जितने भी विभाग के कर्मचारी आ रहे हैं, चाहे विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो रेखीय विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, सभी यहाँ पर जो हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण देकर किस प्रकार से जब जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्रों में जाएंगे और किस हिसाब से अपने जो कार्य योजना है उनको धरातल पर उतारेंगे और किस प्रकार से जो हमारे अन्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के हों और चाहे वो प्रधानगण हो, हम उनसे किस प्रकार की अपने जो कार्य योजना होगी उनको मिलकर धरातल पर किस प्रकार अपनी योजनाओं को उतारेंगे। और तमाम जो हमारे जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के जो यहाँ पर ट्रेनर आ रहे हैं उनके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी सभी जो सम्मानित जिस जिला पंचायत के सदस्यगण हैं उनको मिल रही। अक्सर कहा जाता है कि पंचायतों में लोकतंत्र की आत्मा बसती है और प्रमुख हो जाती हैं पंचायतें, क्योंकि ग्राम्य विकास से ही देश का विकास संभव हो पाता है। कुछ लग रहा है कि प्रशिक्षण में जो पंचायती राज की अवधारणाएं हैं वो बताई जा रही है। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर जो पंचायती राज का प्रशिक्षण हमारे कल के शिविर में हुआ था और आज भी जो हमारे यहाँ पर जो नरेश चमोली जी आए हैं, निश्चित रूप से जो हमारे जिला पंचायती कार्य क्षेत्र होते हैं, जो हमारे जिला पंचायती काम होते हैं, और मुझे लगता है कि सभी सदस्यों ने इस शिविर का बहुत अच्छा आयोजन करके निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र के जो तमाम कार्य होंगे वो निश्चित रूप से हमें भी इस प्रशिक्षण से फ़ायदा मिल रहा है। और जब हम लोगों को इस प्रशिक्षण से फ़ायदा मिलेगा, निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र की तमाम जनता है उसको भी इस शिविर का लाभ मिलेगा। तो पंचायत प्रतिनिधियों का हर समय एक गुस्सा कहें, आक्रोश कहें, वो रहता है
कि नगर निकायों में तो तमाम सुविधाएं मिल जाती है, मगर एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं, वो नहीं मिल पाती है। नमस्कार कहूँगी पहले तो आपके चैनल को, जिसके माध्यम से आप जनता को इतना सब कुछ दिखा रहे हो। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आप कह रहे हो कि जनता, आपने क्या बोला? जो पंचायती राज व्यवस्था है, अच्छा। इसमें एक नगर निकाय व्यवस्था आ जाती है, एक पंचायती व्यवस्था आ जाती है। हर समय पंचायतों से जुड़े हुए प्रतिनिधि कहते हैं कि नगर निकायों में तो सुविधाएं मिलती हैं प्रतिनिधियों को, मगर बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों को सुविधाएं नहीं मिलती। वो इसलिए सुविधाएं नहीं मिलती क्योंकि कुछ जनता की भी समस्या होती है जो वो नहीं कह पाते हैं, आगे तक उनकी बातें नहीं जा पाती है। ऐसा ही कुछ अधिकारियों की भी होती है जिन तक बात नहीं आ पाती, और प्रशासन की भी है जहाँ तक बात नहीं पहुँचती है। मैम, आप क्या समझ पाए अभी तक इस प्रशिक्षण को? जी, ये समझ पाए। पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद करती हूँ। मैं ये समझ पाई कि मतलब ये 5 दिन में जो तरह हमारे बीच जो जिला ये अधिकारी आ रहे हैं प्रत्येक विभागों से, और हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें अपने अपने गांव में किस तरह से कार्य करना है, वो सारी बातें हमें विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। अच्छा, आवश्यकता है इन प्रशिक्षणों की? अब सर, अब प्रशिक्षणों की भी आवश्यकता क्यों नहीं है, कुछ हम सीख पाए यहाँ पे आके। क्या यही है कि मतलब हमें कुछ सीखने को कुछ तो मिलेगा। क्या कर रहे हैं ये प्रशिक्षण में सिखाने की? कोशिश वो यही कर रहे हैं कि तुम गांव का विकास किस तरह से करोगे, कहाँ पर क्या समस्या है, क्या देखना है, वो तुम लाओ और अपने प्रस्ताव बनाओ और वो हमें भेजो, हम आगे भेजेंगे। फिर जो भी होगा, जो रणनीति आगे की होगी, वो सब कुछ वही सिखा रहे हैं। चलिए इधर की तरफ भी चलते हैं। मैम, क्या कुछ ये प्रशिक्षण में चल रहा है? क्योंकि हर समय हम सुनते हैं जनप्रतिनिधियों को कि प्रस्ताव दिए हैं, काम उस पे हुआ नहीं। सबसे पहले मैं पहाड़ी सफरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है। हर विभाग से हर कर्मचारी आ रहे हैं। हमको नवनिर्वाचित पंचायत जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी नवनिर्वाचित हैं। तो हमको हर विभाग से बताया जा रहा है कि ये इस विभाग में ये सुविधा है, इतना पैसा आता है, आप योजनाएं बनाएं, अपने स्तर से, अपने पद के स्तर से योजनाएं बनाएं और हमको भेजें। पूरी सुविधा है, पूरा बजट आता है। आप अपना गांव का विकास करें, अपने क्षेत्र का विकास करें। तो मतलब विकास को लेकर के बताया जा रहा है? हाँ जी, हर विभाग से विकास को लेकर बताया जा रहा है। चलिए इधर भी एक सदस्य है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मैम, क्या कुछ अभी तक आप समझ पाए? पहले तो मैं आप सफरनामा को प्रणाम करती हूँ जी। सर, सीख रहे हैं हम, जैसे आ रहे हैं अधिकारी अलग अलग से, तो हमें सीखने को मिल रहा है कि हम अपनी ग्राम सभा में कैसे काम करें, क्या करें। अभी हम नया है, उतनी जानकारी नहीं है, तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। धन्यवाद। अभी तक क्या सीखे आप? क्या कुछ बताया उन्होंने कि किस तरीके से जनता को खुश करना है? अब देखो, जैसे भी हम अपने ग्राम सभा में काम करेंगे तब उसी हिसाब से। चलिए, क्योंकि अभी नए प्रतिनिधि हैं और पंचायती राज व्यवस्थाएं क्या होती हैं वो सीखने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। भगवाड़ी जी यहाँ पे हैं। भगवाड़ी साहब, क्या कुछ है ये पंचायती राज व्यवस्था? तमाम शिविर चल रहा है प्रशिक्षण का। जी, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद चौधरी जी। ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों द्वारा बताया जा रहा है, और जो जिस स्तर से गांव में काम होने, गांव को एक धरातल पे गांव के जो भी गांव के पंचायती राज में जो भी पंचायती अधिनियम है वो किस तरह से लागू हो और किस तरह से जो है कि गरीब से लेकर गरीब व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ पहुंचे। और तो जो प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है वो क्या काम आता है फील्ड में? बिल्कुल जरूर, बिल्कुल कई चीजें इसमें, जैसे रेखीय विभाग द्वारा कई प्रकार की, जैसे 9 अनुसूची में बोला गया, कहा गया 29 विभाग इसमें है, और 29 विभाग में अलग अलग, चाहे होम स्टे से लेकर विभिन्न विभागों की यहाँ
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो फिर जनप्रतिनिधियों का आरोप क्यों बार बार रहता है कि हम संबंधित विभाग को कहते हैं, वो सुनता नहीं है, कार्यवाही नहीं होती है, प्रस्ताव दिए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बनाना जरूर काम होंगे, लेकिन प्रतिनिधियों को भी ये कहीं न कहीं अपने व्यावहारिक रूप से विभाग में व्यावहारिक रूप से रखा जाना चाहिए। और अगर आप पंचायत चाहे कोई पंचायत प्रतिनिधि कोई भी हो, अगर वो विभाग में जाए तो दूसरे हिसाब से रहे, तो भाई एक आप पंचायत प्रतिनिधि कर रहे हैं और आप विभाग के रूप में एक सेवक के रूप में जाए, जरूर विभाग जो है सबकी बात माने। चलिए, जयवर्धन कांडपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं और उत्तराखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता भी है, तो संभवतः इन चीजों को बड़ी बारीकी से बता पाएंगे। कांडपाल साहब, प्रशिक्षण प्रारंभ हो गए हैं, जो नव निर्वाचित सदस्य हैं, आवश्यकता कितनी है इनकी? मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि हम चुनाव लड़ते हैं या जनता के बीच संवाद करते हैं, ये हो गया धरातल पे हमारा एक व्यावहारिक पक्ष है। हम उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उन कार्य को किस तरीके से संपादित करना है, इसके लिए प्रशिक्षण है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरी क्या सीमाएं हैं, मेरी क्या शक्तियां हैं, मेरे क्या कर्तव्य हैं, इसका एक प्रशिक्षण है। साथ ही साथ हमारे जो संविधान ने जो विभाग तय किए हैं, जो सूचियां तय की हैं कि राज्य स्तर की क्या शक्तियां हैं और केंद्र की क्या शक्तियां हैं, ये जो विभाग तय हैं, जैसे कि हमारे भगवाड़ी जी ने भी कहा, जो 11वीं अनुसूची में 29 विभाग दिए गए हैं, वो काम करते हैं। तो उन से एक प्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी जनता को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं। यहाँ विकास के कार्य जो हम युक्त प्रस्ताव देते हैं, वो एक पक्ष तो है ही, वो निर्माण कार्य से संबंधित हो सकते हैं या अन्य जो हमारे स्वच्छता से लेकर कार्य होते हैं, वो तो हमने जिला पंचायत सदस्य के होने के नाते जो हमको केंद्र या राज्य का जो वित्त है, जो या जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जो हमको जिला पंचायत की निधि है, उसके तहत हमको वो काम कराने हैं। लेकिन साथ ही साथ आम जनता के जो और कार्य हैं, किसान है, उसका रास्ते और उससे कोई नहीं, मतलब उसकी समस्या नहीं समझ में आती, लेकिन उसे लगता है कि मेरे लिए कुछ संयंत्र चाहिए। तो वो जैसे सवाल एक फिर और आ जाता है कि सदन जो ये प्रशिक्षण चल रहा है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, सब सदस्यों को एक समान रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मगर जब क्षेत्रों में जाते हैं तो फिर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि फलां अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, फलां सरकार हमारी नहीं सुन रहा है। आपको नहीं लगता कि इस सदन से बाहर जाने के बाद पूरा प्रशिक्षण फिर राजनीतिक रूप ले लेता है? नहीं, वो देखिए, ये व्यक्ति पर बात है। अब आप, मैं देखता हूं कि आप पत्रकार हैं, आपको सूचना मिलती है कि 4 बजे कहीं पर कोई घटना हो गई, चौधरी जी वहां पहुंच जाते हैं, आपने अपना दृष्टिकोण दिखाया और आपने जो आपको अपनी जिम्मेदारी लगी, आपने वो सूचना दिखा दी। एक पक्ष को लगता है कि अजी साहब, सुमित साहब वहीं के दिखा रहे हैं, घटना तो मेरे यहाँ भी हुई थी, यहाँ तो वो आते नहीं है। तो ये शिकायत कभी समाप्त नहीं होती है। प्रतिनिधि को शिकायत सुननी है और उसके निराकरण के लिए प्रयास करना है। तो आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि को इन समस्याओं से जूझना भी पड़ता है? निश्चित। देखिए, हम पब्लिक सेक्टर में काम, हम पब्लिक जनता के बीच में काम करते हैं और सबका हर चीज को देखने का दृष्टिकोण है। मैं कुछ मेरे स्तर की भी तो समस्याएं, जैसे मैं अपने से बड़े से शिकायत कर सकता हूँ, छोटे से शिकायत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसको कैसे उसका निराकरण करना है, कैसे उसका समाधान करना है, वो एक समन्वय और सामंजस्य, जैसे अधिकारी और वो विषय है। वो होता क्या है, जनरली हम, किसी ने मुझसे कोई समस्या बताई, मैं एज इट इज उस समस्या के निराकरण के लिए, उस समस्या थी पशुपालन की, मैं समस्या सुना और चले गया कृषि विभाग की, वो तो उस तरीके से मुझे ट्रीट करेगा। थोड़ा जब हमको चीजों की जानकारी होती है और थोड़ा जो ये प्रशिक्षण है, ये मुझे इस रूप में भी कारगर सिद्ध होता है कि ये हमको ये बताता है कि ये जो आपके सामने ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं, तो उसका लाभ आप इस तरीके से उठा सकते हैं। तो एक, अगर हमको जानकारी, सही जानकारी, दूसरा ये बात भी सत्य है कि जिस अधिकारी से या जिस व्यक्ति से हम अपनी समस्या लेकर निराकरण के लिए जाते हैं, वहां उस तरीके से बात करनी होती है। और मैं समझता हूं, अगर अधिकारी, मैं अपने इस
समय और उसका हो सकता है वो हो, आप भी जानते हैं कुछ प्रक्रियात्मक चीजें होती हैं, कोई तुरंत होने वाला काम होता है, किसी काम में थोड़ा गति और समय चाहिए होता, लेकिन काम होते हैं और अधिकारियों की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। वो व्यक्ति विशेष की कुछ सिस्टम में कुछ लोगों की एक ही उसमें काम करने वालों का अलग अलग है। जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया, आप पत्रकार मतलब आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके तरह ही 100 पत्रकार होंगे, लेकिन सबके कार्य करने की प्रणाली अलग अलग होगी और सबको समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का ढंग अलग अलग है। आप अलग तरीके से कहते हैं और आपको लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे का दूसरे ढंग का होता है। तो लेकिन इच्छा आपकी भी वही, उद्देश्य वही है। जितने यहाँ हम जनप्रतिनिधि हैं, सब अपने लोगों के लिए कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें। हम जब इस प्रशिक्षण के बाद मिल रहे हैं तो हम जो योजनाएं सुन रहे हैं उसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि यार मेरे वहां का वो चाचा है यार, उसके लिए मुझे कुछ मदद करनी है, या उस गांव में ये समस्या है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सब समस्याएं कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक हम यहाँ सीख के जाएंगे तो उसका लाभ जरूर हमारी जनता को मिलेगा। बिल्कुल, उद्देश्य स्पष्ट है। पवन कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। अब पवन जी, कितनी मजबूती मिलेगी क्षेत्रों में जो ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और अगर हमें वो चीज़ पता लग जाती है तो उसमें काम करने की थोड़ा और सहूलियत बढ़ जाती है। जैसे हमें कृषि विभाग से हो या हमें जैसे समाज कल्याण विभाग से हो, यहाँ पे अधिकारीगण आए तो हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो हम उसमें परिपक्वता नहीं थे उस टाइम पे। तो आज अगर थोड़ा हमें इस प्रशिक्षण से अगर ये पूरी जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि प्रशिक्षण शिविर ये चल रहा है यहाँ पे 14 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था और 18 अक्टूबर तक ये चलेगा। जिला पंचायत की एएमए यहाँ पे मौजूद हैं, अपर मुख्य अधिकारी। सर, तमाम सदस्यों को प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर मैं कहूँ मोटी तौर पे क्या कुछ समावेशित किया गया है प्रशिक्षण इस पूरे शेड्यूल में? इस प्रशिक्षण में हमको किस तरह से अपनी डीपीडीपी तैयार करनी है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो पंचायत राज नियमावली है उसके आधार पर हमें किस तरह से अपनी योजनाओं का चयन करना है। 15 वित्त का भी पैसा आता है हमारे यहाँ, राज्य वित्त का भी आता है, तो उसमें जल संवर्धन से संबंधित कार्य होते हैं और ठोस अपशिष्ट कार्य से संबंधित कार्य होते हैं, स्वच्छता से संबंधित सड़क निर्माण है, पुलिया निर्माण है। तो उन को किस तरह से उन योजनाओं का हमें अपना चयन करना है ताकि ग्रामों का विकास किया जा सके, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। और ये सब पंचायत राज नियमावली के आधार पर ही जो कार्य हम कर सकते हैं या जो हमारे नियम बने हुए हैं उन्हीं नियम के आधार पर हम आगे कार्य करें ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। बिल्कुल, जो प्रशिक्षण के प्रशिक्षक हैं चमोली जी, मैं थोड़ा उनसे भी बातचीत करूंगा। चमोली साहब, आप लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, जो पंचायत की प्रतिनिधि है, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तमाम यूथ अब सामने आ रहा है, चाहे क्षेत्र पंचायत के सदनों में आप देखिए, जिला पंचायत के सदनों में देखिए, कितनी आवश्यकता है जो अधिनियम है, जो पॉलिसियां हैं, उनको उन तक पहुंचाने की। धन्यवाद चौधरी जी। ये पंचायतों के जो काम हैं, पहली बात तो वो जमीन से जुड़े हुए काम है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो गांव वालों की आवश्यकता नहीं है उस पर हम कोई काम कर लें। जमीन से जुड़े हुए काम है। उन जमीन से जुड़े हुए कामों के लिए सरकारों ने विभाग बना रखे हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में उसके लिए पैसा है। आपने देखा होगा कि कई बार विभाग पैसा खर्च नहीं कर सकता और वो वापस चले जाता है। गांव वाला बोलता रहता है कि मुझे मेरी डिमांड है, लेकिन उचित रास्ते से विभाग तक न पहुंच पाने के कारण वो पैसा वापस चले जाता है। तो इस समय सरकार ने ये सोचा है कि 2020-21 से एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में वो अपनी विकास योजनाएं बना रहे हैं और उनमें ये कोशिश की जा रही है कि सभी सदस्यों तक ये बात पहुंचे कि हम उन विभाग के पैसों का या जो अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे ये कंपनियां हैं इधर काम कर रही है, उनका जो सोशल वेलफेयर का जो फंड है उसका किस प्रकार से उपयोग करें। तो उस उपयोग के लिए आज हम यहाँ पर जिला पंचायत विकास योजना पर अभी बातचीत कर रहे थे
और अच्छा चमोली जी, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। अक्सर हम भी देखते हैं कि प्रतिनिधियों पे अक्सर जनता का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में दबाव के दौरान प्रतिनिधि भूल जाते हैं कि एक्ट के तहत क्या प्राविधान है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और वो सब घालमेल उसका हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो ये प्रशिक्षण है ये कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण या विजन क्लियर करने का काम भी करेगा? कुछ लोगों के लिए तो ये पहले प्रशिक्षण से ही शुरू हो सकता है, और ऐसी उम्मीद करें कि सब लोगों के लिए ये प्रशिक्षण और शुरू हो गया। इसके लिए सरकार ने जो नेशनल पंचायत ट्रेनिंग पोर्टल है उसकी स्थापना करी है, और अगर डिमांड जाती है तो उसके लिए ट्रेनिंग, ये अभिमुखीकरण है, मूलभूत बातों को बताने वाले प्रशिक्षण है। उसके बाद दूसरे प्रकार दूसरे उससे हायर लेवल के प्रशिक्षण होते हैं। उसके बाद रिफ्रेशर प्रशिक्षण होते हैं। उसके बाद एडवांस प्रशिक्षण करने की बात होती है। और मैं समझता हूं कि अगर इन प्रशिक्षणों में होता क्या है कि प्रशिक्षणों में लोगों को टाइम नहीं मिलता है आने का, चाहे आप किसी भी लेवल पर देख लें, प्रतिनिधियों को टाइम नहीं मिलता है आने का, क्योंकि उनके पास और भी काम है। अच्छा, उपस्थिति कितनी है यहाँ पे? क्या पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि कल प्रशिक्षण संपन्न होने वाला है, उपस्थिति कैसी रही? देखिए, लोगों के अपने काम भी हैं, कुछ लोगों के, मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों के स्वास्थ्य कारण भी हैं जिसकी वजह से नहीं है। कोई दूसरे मरीज अपने किसी मरीज को लेकर के चले, उनसे लोगों की उम्मीदें हैं ना, वो मरीज को लेकर के चले गए हैं श्रीनगर। कोई पूजा प्रशिक्षण से भी तो सरकार की उम्मीदें हैं कि पंचायती राज और सशक्त होगा, लेकिन जो सामने मरीज दिख रहा है, यहाँ सशक्तिकरण बाद में होगा, पहले जो सामने मरीज है वो तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना है ना। इसका ऐसे कुछ कारण हैं जिन कारणों से प्रशिक्षण में लोगों की पूरी 100% पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। हर एक ये चिंता का विषय है, लेकिन वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना भी आवश्यक है ना। एम्बुलेंस को पहले रास्ता देना है, चाहे डीएम साहब जा रहे हैं जरूरी काम से, तो एम्बुलेंस को इसीलिए रास्ता देते हैं। तो इसीलिए चलिए धन्यवाद। चमोली जी हमारे साथ मौजूद थे, और पंचायत के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं जिला पंचायत के, उनके अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के जरिए तमाम वो छोटी छोटी बातें यहाँ बताई जा रही हैं जो कि प्रतिनिधियों को फेस करनी होती है क्षेत्रों में, क्षेत्र के विकास को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस तरीके के जो प्रशिक्षण है वो नए सदस्यों के लिए एक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफारी।